अगर किसी के घर में विभीषण पैदा हो जाए तो रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसका अंत तय है। और आज जो खबर आई है उसने चीन की एकता, चीन की अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं, वो भी बस सिर्फ इसी खबर ने। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि उनको लग रहा है कि खुद उन्हीं के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन पर वो रिलाय करते हैं, उन्होंने ही चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम वीडियो पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, अब से कुछ ही टाइम पहले रिपोर्ट आई है चीन से कि पिछले एक क्वार्टर में यानी कि पिछले 3 महीनों में जो विदेशी निवेश है, जो कि पहले हर क्वार्टर में 7-70 बिलियन डॉलर हुआ करता था, यानी कि हर 3 महीनों में दुनिया भर के देश, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन के अंदर 7-70 बिलियन डॉलर लगा दिया करते थे। लेकिन इस बार सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस क्वार्टर में चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट आना तो छोड़िए, बल्कि चीन के अंदर से 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट वापस भाग गया। और वो भी तब जब चीन की सरकार ने कैप लगा रखा है कि एक सर्टेन अमाउंट में आप चीन में लगाया हुआ पैसा नहीं निकाल सकते। इसके बावजूद विदेशी व्यापारी और देश अलग अलग तरीकों से अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं चीन के अंदर से, जो कि उन्होंने पिछले 3 सालों में लगाया हुआ है, जिसकी बदौलत चीन की कंपनियां आज इतनी ज्यादा शक्तिशाली हुई हैं। आज वो ही कंपनियां अपना पैसा चीन से खींच रही हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए 3 साल का आंकड़ा जान लीजिए कि पूरा आंकड़ा कितना क्या है। और ये आंकड़ा खुद चीन की सरकार ने बताया है कि पिछले 3 साल में 6 ट्रिलियन विदेशी निवेश इनके मार्केट से निकाल चुके हैं। जी हाँ, 6 ट्रिलियन डॉलर, जो कि भारत की जीडीपी से भी 1.5 गुना ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था से 1.5 गुना ज्यादा रकम चीन से निकाल चुके हैं, वो भी लास्ट 3 सालों में। और मैं आपको बता दूं, अगर चीन कैप ना लगाता तो ये जो 15 बिलियन का अमाउंट है ना, वो कम से कम 70-75 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाता। लेकिन चीन इससे इतना ज्यादा दुखी नहीं है। वो दुखी इस बात से है कि ये तो पराये थे जो कि धोखा देकर चले गए। भाई, जब क्या होता है कि कोई शिप डूबता है तो सबसे पहले उस शिप के चूहे उस जहाज को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो गया। सबसे पहले चीन नामक जहाज के कर्मचारी ही इस जहाज को छोड़कर भाग रहे हैं, यानी कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दावर नेता। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि जहां पर विदेशी निवेशकों ने ये 15 बिलियन डॉलर निकाले हैं, वहीं चीन की जो सरकारी कंपनियां हैं, इससे जुड़े हुए बिजनेसमैनों ने 71 बिलियन डॉलर चीन की अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था में पैसा लगा दिया है, खासकर कि अमेरिका। जी हाँ, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को अब यकीन नहीं रहा कि उनका जो पैसा है, जो कि उन्होंने पिछले 50 सालों में भयंकर भ्रष्टाचार करके कमाया है, वो चीन में सुरक्षित है। इसलिए वो खुद अपनी बनाई हुई चीनी कंपनियों से पैसा निकाल रहे हैं, वो भी बहुत ही बड़े लेवल पर, और उसे बैंकॉक के जरिए भेजा जा रहा है अमेरिका में। और मैं आपको बता दूं, अगर भारत चाइनीज इन्वेस्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता तो भारत के अंदर भी इसका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आना था। खैर, चीन से ये पैसा आज के टाइम पर बहुत ही बम्पर लेवल पर निकाला जा रहा है, और सच में ही चीन आज के टाइम पर एक डूबता हुआ जहाज बन चुका है। यहाँ पर जो जिसके हाथ में लग रहा है वो उसको लेकर भाग रहा है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है? तो इसका असर ये पड़ रहा है कि चीन के आम नागरिकों में बहुत पैनिक हो रहा है। चीन की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या फिर चीन की बड़ी कंपनियां हैं, सभी इस टाइम पर अपने डर से थर-थर कांप रही हैं। और वो भी इसीलिए नहीं कि विदेशी निवेशक जिनके पैसों से उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को एस्टेब्लिश किया, वो भाग रहे हैं अपना पैसा वापस लेकर। डर इस बात का है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दावर और ताकतवर लोग भी अपना पैसा चाइना से निकाल रहे हैं। और इसका मतलब ये कि चीन अब एक ऐसे संकट में फंस चुका है जहां से निकलना एकदम असंभव होता जा रहा है। इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति ऐसे ही गद्दावर नेताओं के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के एक दमनकारी नीति ला सकते हैं और टेक डाउन करेंगे इन कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दार नेताओं को। लेकिन अब बात करें इसका असर क्या होगा, तो इसका असर ये हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में हो जाएगा विद्रोह, क्योंकि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ही निचले लेवल से है। और अगर आपने सोचा कि हम भ्रष्टाचार को साफ कर देंगे तो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ही साफ हो जाएगी। और अब यही कारण है कि चीन के अंदर जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो धीरे धीरे करके अपना एक अलग झुंड तैयार कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ शी जिनपिंग के खिलाफ। अब ऐसे
ऐसे में एक रिवोल्ट की संभावना भी होती है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, मैं आपको पल पल की जानकारी इस चैनल पर दूंगा।